रोशनी को देखकर हम सुबह को पहचानते हैं। हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए शब्दों को देखते और पढ़ते हैं, और तो और लोगों के चेहरे देखकर हम उनके मन का हाल भी समझ लेते हैं। पर पीयूष के लिए नजर और नजरिया दोनों अलग है। दिमाग में यही चलता कि 6 महीने में ऐसा क्या बदल गया मेरी ज़िंदगी में, मेरा क्या होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा, मम्मी पापा का क्या होगा। मैं अकेला ही बेटा था उनका, आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी। ब्लाइंड लोगों की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी होती है क्या। तो हमारे तो बस सब कुछ खत्म हो गया, यही सोचा, फटाफट डॉक्टर के भागे, सब कुछ अंधेरा हो गया। मेरे तो ये बेटा ही है, सब कुछ है जो भी। 2.5 साल के चश्मे लग गया था, स्कूल गया जब से। चश्मा तो उसको अपने हिसाब से डॉक्टर साहब ने दे दिया, और चश्मा लगाओ, थोड़ा जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी उस हिसाब से मालूम पड़ेगा। मैंने 2002 में AU ज्वाइन किया था, उसी साल मेरा ग्रेजुएशन हुआ और फर्स्ट जॉब उसी साल किया मैंने। उस साल मैंने एज ए अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया और 2006 में तक मैं ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच चुका था। और सेल्स में मैंने फर्स्ट ब्रांच जो स्टार्ट की, दूसरी की, तीसरी की, और लगभग हर साल एक ना एक ब्रांच मेरे ट्रैजेक्टरी में ज्वाइन हो रही थी। सपने मेरे बहुत ही ऊंचे हो गए थे उस टाइम, तो लगता था कि अब लाइफ बहुत सारे सपने हैं जिन्हें पूरा करना है। 2009, 10, 11 मैंने सारे टारगेट पूरे किए और मैं फॉरेन ट्रिप्स पे भी गया। 2011 में मैं जब दुबई से वापस लौटा, हम लोग सीधे जयपुर आके ऑफिस भी नहीं गया, मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के गया। यहाँ जयपुर में डॉक्टर ने मना कर दिया कि यहाँ कोई इलाज नहीं है, आप चेन्नई जाइए। लगातार 6 महीने में 3 ऑपरेशन भी हुए, पर सब बेकार गए। अल्टीमेटली मेरी आँखों की रोशनी जा चुकी थी और उस टाइम मुझे लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं बहुत ही निराश था। ऐसे कठिन समय में पीयूष के एम्प्लॉयर AU ने साथ निभाया। तब 2-3 महीने ये गया नहीं ऑफिस, तो इसने बताया भी नहीं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तब सेठ जी को मालूम पड़ा गया, संजय जी को, तो इसलिए वो मिलने आए दोनों, उत्तम जी सर और ये। आप बोले कोई चिंता मत करिए, इलाज कराओ पहले, जैसा भी होगा फिर देखेंगे आगे। इतनी उसको तसल्ली, सांत्वना, मतलब इसको प्रोत्साहन दिया। ऐसा मतलब कहता हूँ हर कोई ऐसा सेठ मिले, हर कोई सीट ऐसे सेठ जी मिलना मुश्किल है सर। उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे कोई ट्रेनिंग चाहिए तो बता, कुछ और चाहिए तो बता। मैंने उन्हें कहा कि दिल्ली में कुछ इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग करवाते हैं कंप्यूटर सिखाने की, ब्लाइंड लोगों को मोबाइल सिखाने की। तो उन्होंने मुझे 2 महीने की छुट्टी दी, आगे बढ़ के कहा कि तू जा, और साथ में एक लैपटॉप और मोबाइल भी दिया लेटेस्ट वाला कि इनसे ट्रेनिंग ले। सॉफ्टवेयर भी ख़रीदा, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर ओरिजिनल। उसके बाद मुझे लगा कि अब ज़िंदगी वापस कुछ शुरू होने वाली है। AU में पीयूष हमारे साथ पिछले काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, और जो उनका आउटपुट है दैट इज़ ऑन दी हाईएस्ट मोड विच इज़ ओवर एंड अबव द एवरेज। जैसे ही वो हम टास्क देते हैं, डेफिनेटली वो टास्क को पूरा करके देता है। पिछले 3 साल से हम ऑपरेशंस में पीयूष और हम दोनों AU में साथ ही है। वो सारा काम करते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, MIs बनाते हैं। AU के अधिकतर ब्रांच मैनेजर्स को या ब्रांच स्टाफ को पता ही नहीं होता कि मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं मेल पे जवाब उन्हें तुरंत जवाब देता हूँ। उनके फ़ोन आते हैं, वो अटेंड करता हूँ, उन्हें सॉल्यूशन देता हूँ। कई बार ब्रांचेस मेल करती हैं और फिर ब्रांच मैनेजर या स्टाफ फ़ोन करके बोलता है सब वो मेल भेजा है, NOC का देख के बताइए क्या हुआ, फ़ोन मैसेज किया है देख के बताइए। फिर उसे लगता है खुद ही कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, फिर चेंज अपने आप को करेक्ट करता है। सर वो मैंने मेल भेजा है, सुन लेना। अरे मैं कहता हूँ अरे मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी। एग्जैक्टली हमें एकदम से तो ये नहीं लगा कि हम शादी कर लेते हैं। अगस्त 2015 से लेके फरवरी 2016 तक आते आते हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं आगे।
2012 से पीयूष बरड़िया देख नहीं सकते, लेकिन इस कमजोरी के होते हुए भी पीयूष पूरे घर की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। पीयूष के आत्मबल को और ताकत दी एयू ने, क्योंकि एयू में हम मानते हैं कि कोशिश करने वाले को सिर्फ सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो फिर मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ा और फिर उससे शुरुआत हुई एयू दृष्टि की, जिसके तहत राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ में एयू ने गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया, सोलर प्लांट लगाया, वहाँ मेस का निर्माण किया। इसके अलावा एक और संस्था है लुई ब्रेल संस्था वीकेआई में, वहाँ भी हम लोग ब्लाइंड लोगों के लिए वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम बनवा रहे हैं। एयू दृष्टि के साथ आज मेरे अलावा 4 लोग और एयू में काम कर रहे हैं, वह जिन्होंने उसी संस्था में कंप्यूटर सीखा, ट्रेनिंग दी और अब एयू के साथ जुड़े हुए हैं। और संजय सर का कमिटमेंट है कि और भी ऐसे ही टैलेंटेड लोगों को एयू के साथ आगे भी जोड़ते रहेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, चलो आगे बढ़ें।